इस किताब से आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप चीज़ों को लेकर टाल मटोल करते हैं और कल पर टाल देते हैं तो इस बुक को पढ़ने के बाद आप इस काम को नहीं करोगे। और इसमें उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के 15 स्टेप बताए गए हैं। अगर आप भी उन 15 स्टेप को सीखना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस बुक के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है डू इट टुडे, जिसको लिखा है डेरियस फोरेक्स ने। लेखक कहते हैं हर रोज़ सुबह उठना और फिर अपनी दिनचर्या को ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल भरा कार्य है, इसलिए आप अपने कार्य से छुट्टी न लेकर इसको और ज़्यादा मुश्किल क्यों बना देते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि आपको अपनी बॉडी को फिर से रिचार्ज करने के लिए आपको छुट्टी लेनी चाहिए ताकि आप फिर से अच्छे से काम कर सकें। इस किताब से आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने को लेकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इस किताब को अच्छे से पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ आते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत हद तक बढ़ा लेंगे और कभी भी चीज़ों को लेकर टाल मटोल नहीं करेंगे। लेसन नंबर 1, क्यों आप चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते। जब आप चीज़ों पर सही से फोकस नहीं कर पाते तो इसका एक ही कारण होता है, क्योंकि किसी एक चीज़ पर या किसी कार्य पर फोकस करना बहुत मुश्किल होता है और कोई ना कोई चीज़ आपका ध्यान खींच लेती है। लेकिन कोई भी चीज़ बिना आपकी मर्ज़ी के आपको आपके काम से अलग नहीं कर सकती, इसलिए आपको किसी भी चीज़ को दोष देना गलत होगा। अगर आपको कोई चीज़ या कोई इंसान आपके कार्य से खींच रहा है तो उस समय आप उन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं और अपना ध्यान अपने कार्य पर जारी रख सकते हैं। लेखक खुद को उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब मैं किसी कार्य पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ तो उस समय मैं उस चीज़ को हटा देता हूँ जो चीज़ मुझे अपने कार्य से दूर कर रही होती है। लेखक कहते हैं कि जब मैं अपने किसी कार्य या किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ तो मैं अपने बीते हुए अच्छे दिनों को याद करता हूँ और इससे मुझे खुशी मिलती है और फिर मैं वापस अपने कार्य पर ध्यान लगा पाता हूँ। ऐसा आप भी कर सकते हैं, अपनी किसी भी बीते हुए अच्छे पल को याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और अपने कार्य पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। लेसन नंबर 2, उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या करें, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करें। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं और अपने अंदर कुछ व्यर्थ की चिंता करते रहते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर हम फालतू में चिंता करते रहते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप फालतू की चिंता करने से बचें और कुछ अच्छा करें। लेखक अपनी लाइफ का कुछ उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान था तो मैं उस समय ड्रिंक करने के बारे में सोचता था, और जब भी मुझे रिश्तों को लेकर या किसी कार्य को लेकर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी तो मैं उस समय ऐसे दिखाता था कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। और लेखक कहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम का सामना करने की बजाय मैं उनसे दूर भागता था। इसलिए लेखक कहते हैं कि ऐसा करने से प्रॉब्लम हट नहीं जाती है, बल्कि जब तक आप अपनी जिम्मेदारियां और समस्याओं का सामना नहीं करेंगे तब तक आपकी परिस्थितियों में सुधार नहीं होगा और दिन पे दिन और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसते जाएंगे। आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपनी दिनचर्या में होने वाली चीज़ें, अपने विचारों और आइडिया को लिखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इतनी ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं रख पाता। इसलिए हमें अपनी चीज़ों और विचारों को लिखना चाहिए, इससे आपकी उत्पादकता में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। लेखक कहते हैं कि हमेशा मैं इस बात पर विश्वास रखता था कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाऊंगा तो फिर लाइफ में सीखना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि उसके बाद मुझे इस बात का अनुभव कि जब हम सीखना छोड़ देते हैं तो हमारी लाइफ भी उसी क्षण रुक जाती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि आप हमेशा अपने आप पर निवेश करें और अपनी लाइफ में हर समय नई नई चीज़ें सीखने का प्रयास करें और जितना हो सके किताबें पढ़ें। ऐसा करने से आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। लेसन नंबर 3, टाल मटोल करना कैसे छोड़ें। लेखक कहते हैं कि जब मैं कॉलेज में था तो उस समय बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था और दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना और उनके साथ पार्टी करना और बहुत मौज मस्ती होती थी। लेकिन जब एग्ज़ाम पास आते थे और एग्ज़ाम के 10 दिन पहले मैं खुद को ऐसा कहता था कि
कि मैंने पहले पढ़ना शुरू क्यों नहीं किया। इसलिए लेखक कहते हैं कि जब आप टाल मटोल करते हैं तो ये आपको बहुत कम समय के लिए सुख देता है, लेकिन जीवन में आगे फिर ये आपको तकलीफ़ देता है। इसलिए आपको कभी भी टाल मटोल नहीं करना चाहिए। आपको जो भी कार्य करना है उसको समय पर कर लेना चाहिए। रिसर्चर टाल मटोल को शराब और ड्रग्स की लत से भी तुलना करते हैं। आपको काम करने का एक नियम बना लेना चाहिए। ज़्यादातर लोग नियम बनाने से बचते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यह एक बंधन है, लेकिन याद रहे कि आपकी आज़ादी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आपको नियम की ज़रूरत होगी। लेसन नंबर 4, कुछ दिनों के लिए अपने कार्य से छुट्टी लें। लेखक कहते हैं कि आपको अपने काम से कुछ समय के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और आपकी परेशानियों को कम करता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी डाउन होने पर उसको चार्ज करते हैं, लेकिन हम अपनी बॉडी को रिचार्ज करना भूल जाते हैं। लेखक कहते हैं हर रोज़ सुबह उठना और फिर अपनी दिनचर्या को ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल भरा कार्य है। इसलिए आप अपने कार्य से छुट्टी न लेकर इसको और ज़्यादा मुश्किल क्यों बना देते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि आपको अपनी बॉडी को फिर से रिचार्ज करने के लिए आपको छुट्टी लेनी चाहिए ताकि आप फिर से अच्छे से काम कर सकें। लेसन नंबर 5, फालतू में ब्राउज़ करना छोड़ें। हर किसी व्यक्ति की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा दिन होता है जब हम बहुत डाउन महसूस करते हैं और उस समय हमारे पास कुछ भी कर पाने की ऊर्जा नहीं होती। जब आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर उत्पादकता नहीं है तो इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोई रुकावट ऐसा महसूस करा रही होती है। जब आप कई कर्मों को एक साथ करने का प्रयास करते हैं, वो मल्टीटास्किंग में इसलिए व्यस्त होते हैं क्योंकि वह लोग बार बार नोटिफिकेशन से तंग रहते हैं। हम लोग नोटिफिकेशन से अपने आप को रोक नहीं सकते। जब भी हमारे मोबाइल स्क्रीन पर कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको उस समय सोचना चाहिए कि आपको उस नोटिफिकेशन या उस व्यक्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब भी हमारी स्क्रीन पर कोई नोटिफिकेशन आता है तो ये हमें अच्छा महसूस कराता है और ये फीलिंग बहुत ही लत लगाने वाली होती है। इसलिए हमारे अंदर उत्पादकता होने के बाद भी हम लोग दिन के आखिरी में थका हुआ महसूस करते हैं और ये एक बहुत ही ख़राब प्रक्रिया है और हमें इससे बचना होगा। उत्पादकता होने का एक बहुत ही साधारण सा मतलब है कि अपनी पूरी दिनचर्या को अपने नियंत्रण में लाना। आपकी उत्पादकता को सबसे ज़्यादा ब्राउजिंग ख़राब करती है, क्योंकि जब भी हम लोग किसी चीज़ को ब्राउज़ करते हैं तो हमें समय का पता नहीं चलता। इसलिए लेखक अपनी दिनचर्या को नियंत्रण करने के लिए कहते हैं। लेसन नंबर 6, अपनी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ तरीके। नंबर 1, चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। नंबर 2, अपने कार्य की कोई सीमा निर्धारित करें। नंबर 3, अपने कार्य को ख़त्म करना सीखें। नंबर 4, अपने हालातों में बदलाव करें। नंबर 5, इंटरनेट से संबंधित दूरी बनाएं। नंबर 6, अपने विचारों और आइडियाज़ को लिखें। नंबर 7, चीज़ों को न बोलना सीखें। नंबर 8, कार्य के बीच में थोड़ा सा ब्रेक लें। नंबर 9, जो भी आपको विचलित करता है उसको हटा दें। नंबर 10, अपनी दिनचर्या में रूटीन बनाएं। नंबर 11, सोने से पहले अगले दिन की योजना बनाएं। नंबर 12, ज़्यादा न सोएं। नंबर 12, ज़्यादा न सोचें और न ही व्यर्थ की चिंता करें। नंबर 13, हर रोज़ कसरत करें। नंबर 14, हेल्दी खाना खाएं। लेसन नंबर 7, आपको एक ब्रेक लेने की आवश्यकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो लेखक कहते हैं कि आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। लेखक ने उत्पादकता के ऊपर सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं और लेखक ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रयोग किए हैं, क्योंकि लेखक को एक ही समय में ज़्यादा कार्य करना है और ये करना उनको बहुत अच्छा लगता है। लेखक कहते हैं कि अपने समय को उस चीज़ों पर कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए जो किसी काम का नहीं है। लेखक कहते हैं कि आपको अपने हर एक 30 मिनट के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक हमारा दिमाग एक चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। अगर आप बिना ब्रेक लिए किसी कार्य को लगातार करते रहते हैं तो आप जल्दी ही अपना ध्यान खो देंगे
और कार्य की क्वालिटी को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए आपको हर एक 30 मिनट के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। यह आपकी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता को बहुत बढ़ा देगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको डू इट टुडे बुक से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अपनी प्रोडक्टिविटी और दिनचर्या को कैसे फॉलो करें, ये सारी चीज़ आपने इस बुक समरी में सीखी होंगी। अगर आपको हमारी बुक समरी में किसी प्रकार के मिस्टेक या हार्ड शब्द का प्रयोग किया जाता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम अगली वीडियो में उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपको डू इट टुडे वर्क की समरी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम इस चैनल पर लगातार ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।